आज की हमारी कहानी है लव मैरिज पार्ट 4। चुपचाप जेब में रखा, घर तक का सब्र नहीं हुआ। रास्ते में ही उसे खोला तो स्वयं द्वारा पत्र उसके हाथ में था। आकाश ने सोचा कि कल्पना आज आई होगी। आकाश घर पहुंचा और खाना खाकर पढ़ने बैठ गया। दूसरे दिन फिर उसी पत्र को निर्धारित स्थान पर रख आया। कल्पना खेत पर आई, उस कागज को खोला और पढ़ा हुआ था, इसीलिए वहीं रख दिया। शुक्रवार तक उसी पत्र को दोनों एक एक बार देख जाते। शनिवार को आकाश आधी छुट्टी से ही आ गया और उस झोपड़ी में जाकर एक चारपाई पर लेट गया। कल्पना आई और धीरे से उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। आकाश ने बिना देखे ही महसूस कर लिया कि कल्पना ही होगी। आकाश कौन है? कल्पना सोचो। आकाश ने उसके हाथ हटाकर बोला, बिना सोचे ही बता दूंगा कि जिसकी कल्पनाओं में खोया हुआ था वही कल्पना की कल्पना हो। कल्पना, अरे वाह, आप तो बहुत ज्ञानी हो। आकाश, ज्ञानी नहीं, कल्पना तो आकाश दिल से पहचानने वाला ज्ञानी नहीं, पागल होता है। कल्पना, तो तुम पागल हो? आकाश, हाँ, किसी के प्यार में। पागल? आकाश, दो पागल एक साथ हो तो? कल्पना शर्माकर भाग गई और चारा काटने लगी। आकाश देख रहा था। आकाश को कल्पना बहुत सुंदर लग रही थी। कल्पना ने चारा काट कर आकाश को देखा। आकाश उसकी सहायता करने चला गया। आकाश ने चारे की गठरी उसके सिर पर रखवाई और बोला, अब मुलाकात होगी कल्पना, अब तो रोजाना हुआ करेगी। कल से लेट आया करूँगी। 1 बजे मैं रोजाना खेत पर ही मिल जाया करूँगी। आकाश रोजाना बगीचे पर एक नज़र डालता और कल्पना को देख थोड़ी देर बाद उससे बात करता और किसी दिन निराश होकर घर चला जाता। दीपावली की छुट्टियों के कारण 15 दिन तक आकाश और कल्पना नहीं मिल पाए थे। छुट्टियों के समाप्त होते ही आकाश के स्कूल का समय भी बदल गया था। अब वो कल्पना से नहीं मिल पा रहा था। कल्पना खेत पर भी नहीं आ पाती थी। आकाश दुखी रहने लगा और पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाया और 12वीं बोर्ड में फेल हो गया। आकाश जैसे लड़के जो स्वाभाविक आकर्षक को प्यार मान लेते हैं, अपना भविष्य बर्बाद कर लेते हैं। आकाश के माता पिता बहुत दुखी हुए, उससे डांट नहीं पाए क्योंकि इकलौता बेटा था। आजकल के नई पौध अपना भला बुरा नहीं समझते और कई बार गलत कदम उठाकर उल्टा सीधा कर बैठते हैं, जिससे माता पिता जीवन भर पछताते रहते हैं। आकाश के माता पिता दोनों ही उसे बहुत चाहते थे। एक बार पुनः 12वीं में प्रवेश दिलाना चाहा, लेकिन फिर आकाश का मन अब पढ़ाई में नहीं था। तब उसके पिता ने प्राइवेट परीक्षा दिलाने की सोची। आकाश कल्पना से मिलने के लिए व्याकुल था। वो एक दिन उसके बगीचे पर गया और कल्पना उस झोपड़ी में उदास बैठी थी। आकाश को देखकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। कल्पना, आज याद आई है? आकाश, याद तो कभी आ गई ही नहीं थी। बहुत चक्कर लगाए लेकिन तुम दिखी ही नहीं। कल्पना, मैं शादी में गई हुई थी, 2 महीने मामा जी के यहाँ थी। आकाश, बता देना था कम से कम। कल्पना, कैसे बताती, तुम्हारे घर कहकर आती क्या? आकाश, लिख कर बता देती। कल्पना, तुमने देखा क्या? वो पेड़, वो पत्थर, वो पत्र जिसे मैं रख कर गई थी। आकाश, नहीं तो। कल्पना, फिर? आकाश, ओहो कल्पना, चलो छोड़ो। रिजल्ट का क्या हो रहा? आकाश, परीक्षा और प्यार दोनों फेल। आकाश, ओहो नो। आकाश, तुम्हारे ख्यालों में इतना खो गया कि पढ़ाई करते समय या तो आंखों के पुस्तक पर और ध्यान कल्पना पर। कल्पना, लेकिन इस तरह कब तक मिल पाएंगे? आज तो पिताजी और भाई घर नहीं है, इसीलिए आ गई। रोजाना तो अब आना संभव नहीं है, किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा? आकाश, होगा क्या? वही होगा जो दो प्रेमियों के साथ होता है। कल्पना, मुझे अपने घर वालों से बहुत डर लगता है। आकाश, डर लगता है तो प्यार का नाटक क्यों
कल्पना कोई नाटक नहीं है। अगर प्यार नहीं करती तो यहाँ तुम्हारे पास नहीं बैठी होती। आकाश, प्यार किया तो डरना क्या? कल्पना, पिताजी को पता चला तो यहीं मार कर गाड़ देंगे मुझे। आकाश, तो प्यार छोड़ दो। कल्पना, असंभव। आकाश, अपनी मम्मी को एक बार सारी बात बताओ, वो तुम्हारे पिताजी से बात कर लेंगी। कल्पना, मम्मी भी बहुत गुस्सा होंगी, लेकिन कोई ना कोई रिस्क तो लेना ही होगा। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए। आकाश कल्पना को समझाकर घर आ गया और कल्पना अपने घर चली गई। कल्पना ने शाम को राकेश, नहीं कल्पना की मम्मी, ये नहीं हो सकता। कल्पना, ये उम्मीद नहीं थी। उसका अब खेत पर जाना बंद, खेत क्या घर से निकलना बिल्कुल बंद। शोभा, क्या कह रहे हो? इस तरह से बच्चों को कहीं कैद किया जाता है? राकेश, हाँ, अगर बच्चे गलत राह पर चले तो ऐसा ही करना पड़ेगा। शोभा, आज के समय में बच्चे अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं। अगर कल्पना उस पर अंकुश लगाया तो वो ज़्यादा निरंकुश होने लगी। कल्पना ने फैसला किया कि अगर शादी करेगी तो आकाश से, वरना मर जाएगी। अब तो पिटने से भी नहीं डरती। वो रोजाना सुबह शाम खेत पर जाने लगी और मिलने लगी। एक दिन राकेश ने उन दोनों को बात करते हुए पकड़ लिया और राकेश को बहुत ज़्यादा मारा। कल्पना की ने डराती से अपनी गर्दन काटने की धमकी नहीं दी होती तो राकेश उस दिन आकाश को बहुत ज़्यादा मारता। आकाश ने मार खाकर स्वीकार कर लिया, लेकिन हाथ नहीं उठाया। कल्पना ने उसे किसी तरह बचाया। कल्पना की पिता राकेश ने कल्पना के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। कल उसे देखने वाले आ रहे थे। राकेश ने ये बात किसी को नहीं बताई, कल्पना की माँ को भी नहीं बताया। सुबह एक स्त्री पुरुष आए तो राकेश ने स्वागत करते हुए कहा, आइए भाई साहब। राकेश ने उनका परिचय मित्र के रूप में कराया। कल्पना को चाय नाश्ता लाने के लिए कहा। राकेश ने उनको चाय नाश्ता कराया और राकेश उनसे बातें करने लगा। कल्पना और उसकी माँ ने खाना भी बना दिया। खाना खाकर वो लोग चले गए। अगले सप्ताह कल्पना और सूरज की शादी निश्चित कर दी। राकेश बाहर ही सारे काम कर रहा था। कल्पना को अपनी शादी की भनक लग गई थी। वो बहुत चिंतित हुई और आकाश से मिलना चाहती थी। आकाश ने अपने माता पिता को कल्पना के घर रिश्ते के लिए भेजा, लेकिन राकेश ने उन्हें बेइज्जत कर भगा दिया। कल्पना ने अपने प्यार आकाश को छोड़ किसी से शादी करने के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया। कल्पना ने आकाश को पत्र लिखा कि मैं तुम्हारे अलावा कहीं दूसरे से शादी नहीं करूंगी। कल्पना का बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया गया। बारात भी आ गई। मंडप में कल्पना को लाने के लिए उसकी माँ गई तो कल्पना को गायब पाकर होश उड़ गए। वो राकेश को चुपचाप बता रही थी कि एक बाराती ने सुन लिया। राकेश उसी पल अपने बगीचे की तरफ दौड़। कल्पना अपने घर से एक महिला का भेष बदलकर घूंघट और आड़ में निकल गई और भागती रही। भागते भागते गिरने वाली थी कि उसे आकाश ने संभाल लिया और एक मंदिर में ले गया। पुजारी जी ने उन दोनों का विवाह करा दिया। राकेश बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन कल्पना ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बारात लौट चुकी थी। राकेश कल्पना के साथ अपने घर आ गया और चैन से रहने लगा। राकेश ने भी अपनी बेटी की खुशी के आगे हथियार डाल दिए। उसके आकाश और कल्पना को आशीर्वाद दिया। सच्चे प्यार की जीत हुई।